क्या स्पेस शटल डिस्कवरी ह्यूस्टन आ सकता है? टेक्सास के सीनेटर जॉन कॉर्नन और टेड क्रूज इस काम में आगे हैं। उन्होंने हाल ही में ब्रिंग दी स्पेस शटल होम एक्ट पेश किया है। इस बिल का मकसद डिस्कवरी को वर्जीनिया के स्मिथसोनियन नेशनल एयर एंड स्पेस म्यूजियम से ह्यूस्टन के जॉनसन स्पेस सेंटर लाना है। ह्यूस्टन, जिसे स्पेस सिटी भी कहते हैं, ने स्पेस शटल प्रोग्राम में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। लेकिन 2011 में जब नासा ने रिटायर्ड शटल्स को अलग अलग जगह भेजा, तो ह्यूस्टन को अजीब तरीके से छोड़ दिया गया। सीनेटर कॉर्नन और क्रूज का मानना है कि डिस्कवरी का असली घर ह्यूस्टन ही है। उनका कहना है कि यह आने वाली पीढ़ियों को इंस्पायर करेगा और स्पेस एक्सप्लोरेशन में शहर के योगदान को सम्मान देगा। गवर्नर ग्रेग एबॉट इस बिल का पूरा समर्थन करते हैं और ह्यूस्टन को मैन्ड स्पेस फ्लाइट का केंद्र बताते हैं। इस रिलोकेशन की वजह से एक्साइटमेंट और बहस दोनों शुरू हो गई है। कई लोग इसे स्पेस हिस्ट्री में ह्यूस्टन के रोल के लिए एक सही ट्रिब्यूट मानते हैं। हालांकि रास्ते में कई लॉजिस्टिकल और फाइनेंशियल मुश्किलें भी हैं। डिस्कवरी को ह्यूस्टन लाने का सफर अभी शुरू ही हुआ है। यह एक कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग कोशिश होने वाली है। 2011 में स्पेस शटल प्रोग्राम के खत्म होने पर नासा को एक मुश्किल फैसला लेना पड़ा। एजेंसी को अपने रिटायर्ड शटल्स के लिए परमानेंट जगह ढूंढनी थी। 4 शटल बाकी थे: डिस्कवरी, अटलांटिस, एंडेवर और एंटरप्राइज। पूरे देश के म्यूजियम्स ने प्रपोजल्स भेजे। स्पेस प्रोग्राम से अपने गहरे संबंधों के साथ ह्यूस्टन एक पक्का चॉइस लग रहा था। जॉनसन स्पेस सेंटर लंबे समय से ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशंस का केंद्र रहा था, लेकिन जब नासा ने अपना फैसला सुनाया तो ह्यूस्टन लिस्ट में नहीं था। डिस्कवरी वर्जीनिया के स्मिथसोनियन को दिया गया, अटलांटिस फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर गया, एंडेवर को कैलिफोर्निया साइंस सेंटर में जगह मिली और एंटरप्राइज, जो प्रोटोटाइप शटल था, उसे न्यूयॉर्क के इंट्रेपिड सी एयर एंड स्पेस म्यूजियम को दे दिया गया। इस फैसले से ह्यूस्टन में गुस्सा और निराशा फैल गई। कई लोगों को लगा कि शहर के साथ गलत हुआ है। जो शहर शटल प्रोग्राम का इतना बड़ा हिस्सा रहा हो, उसे अपनी लेगेसी का एक टुकड़ा कैसे नहीं दिया जा सकता। सीनेटर्स का बिल ह्यूस्टन में स्पेस शटल देखने के सपने को फिर से जगाता है, लेकिन डिस्कवरी को घर लाने का रास्ता मुश्किलों से भरा है। डिस्कवरी जैसे नाजुक और विशाल स्पेसक्राफ्ट को लाना आसान काम नहीं है। एक बड़ी हर्डल है एक वर्किंग शटल कैरियर एयरक्राफ्ट की कमी। ये स्पेशली मॉडिफाइड बोइंग 747 प्रोग्राम के दौरान शटल्स को लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन बचे हुए एससीए अब काम नहीं करते। डिस्कवरी को जमीन से लाना एक दूसरा ऑप्शन है, लेकिन इसमें अपनी मुश्किलें हैं। शटल के लिए स्पेशल इक्विपमेंट और केयरफुली प्लान रूट की जरूरत होगी। सड़कों और पुलों की लोड बेयरिंग कैपेसिटी चेक करनी होगी। पानी के रास्ते से लाने के बारे में भी सोचा गया है, लेकिन इसके लिए एक नए इनक्लोज्ड बार्ज बनाने की जरूरत होगी। मेक्सिको की खाड़ी से सफर करने पर शटल को तूफान और उबड़-खाबड़ समुद्र से खतरा होगा। 2011 में ह्यूस्टन को शटल न देने का फैसला लंबे समय से विवाद का विषय रहा है। कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि इसमें पॉलिटिक्स का हाथ हो सकता है। सीनेटर कॉर्नन और क्रूज ने इस बात के संकेत दिए हैं। उनका कहना है कि उस समय के पॉलिटिकल क्लाइमेट की वजह से जानबूझकर ह्यूस्टन को नजरअंदाज किया गया होगा। हालांकि नासा का कहना है कि फैसला सिर्फ लॉजिस्टिकल और टेक्निकल फैक्टर्स पर आधारित था। एजेंसी का दावा है कि उसने पब्लिक की पहुंच, एग्जिस्टिंग म्यूजियम इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपेक्टेड विजिटर नंबर्स को प्रायोरिटी दी थी। ओरिजिनल फैसले में पॉलिटिक्स का रोल था या नहीं, यह बहस का मुद्दा बना हुआ है। डिस्कवरी को ह्यूस्टन लाने की कोशिश ने इन चर्चाओं को फिर से शुरू कर दिया है। डिस्कवरी का आना ह्यूस्टन के लिए बहुत बड़ा बदलाव होगा। जॉनसन स्पेस सेंटर का विजिटर सेंटर, स्पेस सेंटर ह्यूस्टन, शटल का स्वागत करने के लिए तैयार है। उनका मानना है कि यह टूरिस्ट्स और लोकल्स दोनों के लिए अट्रैक्शन का केंद्र होगा। टूरिज्म के अलावा डिस्कवरी एक जरूरी एजुकेशनल टूल के रूप में भी काम करेगा। स्टूडेंट्स और विजिटर्स शटल प्रोग्राम के पीछे के साइंस और इंजीनियरिंग के बारे में सीख सकते हैं। डिस्कवरी के ह्यूस्टन आने की संभावना ने शहर के स्पेस कम्युनिटी में नई एनर्जी भर दी है। इससे स्पेस एक्सप्लोरेशन के भविष्य और उसमें ह्यूस्टन के रोल के बारे में बातचीत शुरू हो गई है। बिल पास हो या ना हो, यह कोशिश खुद स्पेस शटल प्रोग्राम की लेगेसी और आने वाली पीढ़ियों को इंस्पायर करने की इच्छा को दर्शाती है।